हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुकार फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो यहाँ पर क्लास 12th का सेकंड लेक्चर है, जो कि चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दिए। अगर मतलब कि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके और जल्दी से जल्दी अपना चैप्टर कंप्लीट कर सके। ठीक है, क्योंकि पीछे हो जाएंगे तो बैकलॉग ज़्यादा हो जाएगा। एकदम स्टार्टिंग से न्यू बैच है, पूरा एकदम डिटेल में। ठीक है, हम लोग यहाँ तक माइक्रोस्पोर जेनेसिस, इसमें क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे। ठीक, ये 2n और ये सब n, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके आगे कैसे पॉलन ग्रेन बनता है वो हम लोग को देखना है। ठीक, ये था माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर है, प्लॉइडी एन है। इसमें क्या होगा? जैसे ही कुछ आगे जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर इसमें माइटोसिस होगा। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो रहेगा ही सब में। यहाँ पर एक वैक्यूल भी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? वैक्यूल। और ये न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। कुछ देर बाद कलर चेंज कर लेते हैं। ये वैक्यूल तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? ये स्पिंडल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल। ठीक है, एसिमेट्रिकल है, क्यों है वो बताते हैं। एसिमेट्रिकल क्यों? ये तो वैक्यूल है ही। अब क्या होगा इसमें? एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम सेम टू सेम बना हुआ है। ठीक है, एसिमेट्रिकल होने की वजह से ही एक छोटी सेल बनती है, एक बड़ी सेल बनती है। ठीक है, अगर वो सिमेट्रिकल होता है तो दोनों एकदम सेम साइज के बनते, लेकिन ये एसिमेट्रिकल है, इसका मतलब एक छोटा है और एक बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये जो छोटा वाला सेल है, इस छोटे वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं? जनरेटिव। और जो बड़ा वाला सेल है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला सेल है क्या है? वेजिटेटिव। ठीक है, ये 2 सेल बन गए। मतलब पूरा इसमें क्या हुआ है? एक माइटोसिस हुआ है, एक माइटोसिस हुआ है। ठीक, अब इसके आगे क्या होगा? ठीक है, अब इसके आगे इस पे लेयर आएंगी। ठीक है, इस पे एक लेयर आएगा इंटाइन, उसके ऊपर एक और लेयर आएगा एक्साइन। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसी के आगे का वाला सीक्वेंस है, इसके आगे का। काफी अच्छा गोला बन गया। ठीक है, ठीक है, ये पूरा क्या है? पॉलन ग्रेन है। अब आइए लेबलिंग करते हैं। नाम सबसे जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक्साइन। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का अंदर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं इंटाइन। और यहां पर, जहां पर ये वाला जो सॉरी एक्साइन वाला लेयर है, टच कर रहा है इंटाइन को, मतलब यहाँ पर क्या है? वो एक्साइन लेयर एब्सेंट है। इस जगह को हम क्या कहेंगे? इस जगह को
जर्मपोर। ठीक है, ये है जर्मपोर। एकदम सिंपल से बेसिक समझ स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक्साइन हो गया, इंटाइन हो गया, जर्मपोर हो गया। ये वाली सेल वेजिटेटिव। ठीक है, ये वाली सेल जनरेटिव। इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, ये है एक्साइन, जर्मपोर, जनरेटिव सेल, इंटाइन। ठीक, और ये रहा वेजिटेटिव। ठीक है, सारा हमने लेवलिंग कर दी। अब देखते हैं किसका क्या काम है। ठीक, ये जो एक्साइन होता है सबसे बाहर वाली लेयर होती है, तो हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आउटर लेयर। ठीक है, ये आउटर लेयर है और ये होता थिक है। ठीक है, आउटर लेयर है और थिक है, और ये बना किससे होता है? स्पोरोपोलिनिन से, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसके बारे में। और एक चीज और, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, आराम से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है हमें। ये कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए? डिसकंटिन्यूअस, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, थिक होता है और आउटर लेयर होता है। ठीक, अब आते हैं वेजिटेटिव, सॉरी इंटाइन पे आते हैं। ये इंटाइन इनर है। ठीक है, इनर है, ये थिन होता है, इनर है, थिन है, और ये कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होता है, और ये बना होता है पैक्टिन प्लस सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज प्लस प्लस पैक्टिन। ठीक है, तो इंटाइन देख लिया हम लोगों ने, एक्साइन देख लिया। अब आते हैं जर्मपुर पे। ये जो जर्मपुर है, यहां पर क्या होगा? स्पोरोपोलिस, सॉरी, ये एक्साइन वाली लेयर नहीं होगी। ठीक है, वेयर एक्साइन लेयर। ठीक है, एक्साइन लेयर एब्सेंट। ठीक है, और ये वही जगह है जहां से निकलेगा क्या? पॉलन ट्यूब। ठीक है, और एक चीज और, यहां पर एक्साइन और इंटाइन दोनों में से किस लेयर से पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन होता है? तो याद रखिए इंटाइन से होता है। ठीक है, फॉर्म पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये क्या करता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहां से जो पॉलन ट्यूब बनेगा अंदर से, लेकिन यहीं से निकलेगा। ठीक है, अगर वहां पर एक्साइन वाली लेयर होती, ठीक है, एक्साइन बनी किससे? स्पोरोपोलिनिन से। अगर वो यहां पर होता तो जो पॉलन ट्यूब निकल ही नहीं पाता बाहर, क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्पोरोपोलिनिन को छेद के बाहर आ सके। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन अगर होता तो इसकी वजह से नहीं हो पाते पार। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एब्सेंट होता है ताकि पॉलन ट्यूब निकल सके बाहर। अब हम ये जानते हैं मोनोकॉट, अगर वो मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन है और डाइकॉट का पॉलन ग्रेन, तो दोनों में कितने जर्मपोर होते हैं? तो अगर वो, मैं बताता हूँ, अगर वो पॉलन मोनोकॉट का है तो उस पर 1 जर्मपोर होंगे, लेकिन अगर वो पॉलन ग्रेन डाइकॉट का है तो उस पर 3 जर्मपोर होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ 1, 2 और 3 जर्मपोर बनाया है, क्योंकि ये क्या है? डाइकॉट का है। ठीक है, ठीक, इसको आप लोग नोट कर ली। और हाँ, 3 जर्मपोर इन डाइकॉट। ठीक है, अगला पॉइंट एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पीडीएफ जो इसका जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो ये पीडीएफ है, वो टेलीग्राम के चैनल पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है।
आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं वेजिटेटिव सेल की और जनरेटिव सेल की। वेजिटेटिव और जनरेटिव। ठीक है, जो वेजिटेटिव होता है वो कैसा होता है? लार्ज। ये होता है स्मॉल। ठीक है, और ये जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल की जो प्लाज्मा उसमें क्या होता है, फ्लोट करता रहता है। इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म से फ्लोट करता हुआ रहता है। और ये जो वेजिटेटिव है ये मेल गैमेट नहीं बनाएगा, मतलब ये आगे जाकर रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। इन ठीक है, फर्टिलाइजेशन में ये नहीं होगा इन्वॉल्व। और ये क्या होगा? जनरेटिव इसका नाम ही, जनरेटिव नाम ही, क्योंकि ये आगे जाकर क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, मतलब फॉर्म टू मेल गैमीट। ठीक है, आगे चलकर दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन ही करेगा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि अगर मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना है तो कितने माइटोसिस डिवीजन हमें चाहिए? ठीक है, कितने माइटोसिस डिवीजन चाहिए? नंबर ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म ठीक है, अगर वो जो दो मेल गैमेट बन रहे हैं, ठीक है, टोटल कितना माइटोसिस चाहिए हमें? तो मैं एक बार याद दिला दूं। ठीक है, ये था माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसमें जब माइटोसिस हुआ, ठीक है, माइटोसिस हुआ था तो ये वाली सेल बनी थी। ठीक है, कहा गया एक वेजिटेटिव और एक जेनेरेटिव सेल बनी थी। ठीक है, तो क्या बना था, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव बना था। ठीक है, दो बने थे। अब जब जेनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा तब जाके दो मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, गैमेट। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, माइटोसिस। मतलब टोटल दो माइटोसिस चाहिए। ठीक है, अगर पूछे कि मियोसिस कितने चाहिए तो केवल एक मियोसिस चाहिए। वो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिस हो रहा था, बस एक मियोसिस चाहिए और दो माइटोसिस चाहिए, दो मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो एक बार सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट कर दिए। कहीं कोई दिक्कत है, अगर किसी पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर सकता है। ठीक, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये देख लिया हम लोगों ने पॉलन ग्रेन। ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के बारे में जान लेते हैं। पॉलन ग्रेन में दो लेयर होती है। ठीक है, दो लेयर, कलर चेंज कर लेते हैं। एक एग्जाइन और एक इंटाइन। दोनों के बारे में डिटेल मैंने बता दी, क्या कौन किससे बना होता है। ठीक है, वो हो गया। अब
ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या मेल गैमीट है? क्या इसको मेल गैमीट कहेंगे? नहीं, मेल गैमीट तो आगे बनेगा ना, जो मैंने ये बनाया ये आगे जाकर बना है, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन होता है मेल गैमीट नहीं होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट होता है। और इसकी साइज की अगर बात करें, पहले शेप देख लेते हैं। शेप, इसका जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। अगर साइज की बात करें, साइज जो होता है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है 25 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। 25 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक। अब एक माइक्रोमीटर में कितना होता है? ठीक है, एक माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1, ठीक है, 9, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये हो गया मेल गैमीट, मेल गैमेटोफाइट, शेप, साइज, ठीक है। और क्या बचा इसमें? और सब तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए। पॉलन में कितने जर्म पोर होते हैं, कितनी लेयर होती है, कितने सेल होते हैं? 2 सेल होते हैं, ठीक है। आगे लिख लेते हैं। 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव और जेनरेटिव, ठीक है। अब हम पूरा पॉलन ग्रेन देख लिया, पॉलन ग्रेन क्या है, कैसा है, कैसा शेप है, कितने लेयर है, कौन किससे मिलकर बना होता है। अब हम स्पोरोपोलेनिन की बात करेंगे। स्पोरोपोलेनिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन कह सकते हैं, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग डिग्रेड नहीं कर सकते आसानी से, ना ही हाई टेम्परेचर से, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड से, ना ही कोई एल्कलाई, ठीक है, ठीक है। कह सकते हैं हार्डेस्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कंपाउंड, ठीक है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो, और ठीक है, इसी की वजह से हम लोग पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल, ठीक है, बहुत टाइम तक, मतलब सालों साल तक, ठीक है, ठीक है। डिग्रेड टू, ठीक है, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली, ठीक है। इनसे स्पोरोपोलेनिन को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, कुछ इसका नहीं बिगाड़ सकते ये लोग। अब ये क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड होता है जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। इधर ही है, एक सेकेंड, ठीक है। जर्मपुर के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। पॉलन ग्रेन, अब रहा एक प्रोसेस होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन के पहले नाम में ही पहले आंसर छुपा होता है, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। क्रायो मतलब होता है लो टेम्परेचर, ठीक है। क्रायो मतलब क्या होता है? लो टेम्परेचर, ठीक है। क्रायो मतलब, क्रायो टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लो टेम्परेचर के लिए करते हैं। और प्रिजर्वेशन मतलब
मतलब किसी चीज को फ्रीज करना या स्टोरेज करना, स्टोर, ठीक है, फ्रीजिंग, ठीक है। हम लोग क्या कह सकते हैं, इस जो प्रोसेस है क्रायोप्रिजर्वेशन, इसमें हम लोग किसी बायोलॉजिकल मटेरियल को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं या फ्रीज करते हैं, ठीक है। अब वो बायोलॉजिकल मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कि कोई सेल हो सकता है, टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन ही हो सकता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है। अगर बायोलॉजिकल मटेरियल को हम लोग इन लो एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को अगर लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करते हैं, फ्रीज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो वो जो पॉलन ग्रेन है उसको भी हम लोग क्रायो प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, पॉलन ग्रेन। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, एकदम कह सकते हैं बहुत बार, एकदम फेमस फेमस क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन को हम लोग, ठीक है, प्रिजर्व करते हैं, पूछता है कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो याद रखिए माइनस 196 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, ये कैसा लो टेम्परेचर है, मैंने क्या बताया, क्रायो टर्म हम लोग लो टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस इन किसमें, एक लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम लोग पॉलन ग्रेन को भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, किसमें, टेम्परेचर कितना रहेगा -196 डिग्री सेल्सियस, और कहां पर, इन लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, इसमें डुबो के रख देंगे। तो ये रहा क्रायो प्रिजर्वेशन, मैक्सिमम लोग इसको नहीं बताते हैं, उड़ा के चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा चीज है पॉलन ग्रेन के पास जिसकी वजह से हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं आसानी से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, स्पोरोपोलेनिन, उसी की वजह से हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास पॉलन वेबिलिटी, ठीक। पॉलन वेबिलिटी क्या होता है, पॉलन ग्रेन की वह कैपेसिटी, मतलब वो टाइमिंग जब तक वो पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन कर सके, ठीक है, जब तक वो पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन कर सकता है, उसी टाइमिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन वेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं, इसका लिखेंगे क्या, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम अप टू विच, राइटिंग सही है ना, ठीक है, मैक्सिमम टाइम अप टू विच pollen can germinate to form pollen tube, ठीक है। वो मैक्सिमम टाइम जब तक क्या कर सके, ये पॉलन जो है पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन कर सके, इसी इसी टाइमिंग, इसी मैक्सिमम टाइम को हम क्या कहते हैं, पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। अब देखते हैं किसमें कितना वायबिलिटी होता है, कितना टाइमिंग होता है। अगर हम देखें, अगर हम राइस में देखें, व्हीट में देखें, इसमें 30 मिनट का होता है, ठीक है, इन राइस, व्हीट, ठीक है। इसमें अगर देखें पॉलन वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट, 30 मिनट की पॉलन वायबिलिटी होती है। लेकिन एनसीईआरटी में कुछ और एग्जांपल दिए हैं, कुछ ऐसे फैमिली होती है जिसके पॉलन ग्रेन होते हैं 30-30 दिन, यानी कि 1 महीने तक उसमें होता है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी, 11th में अभी स्टार्ट हो आगे लेग्यूमिनेसी, इसमें जो पल्सेज आती हैं वो लेग्यूमिनेसी में आती है। रोजेनेसी, ठीक है, और सोलेनेसी,
ठीक है, लेग्यूमिनेसी, रोजेनेसी और सोलेनेसी, इनमें जो पॉलन की वेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 30 डेज, यानी 1 मंथ। ठीक है, तो आई होप सबको पॉलन वायबिलिटी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकेंगे। ठीक है, तो पॉलन वायबिलिटी क्लियर हो गया सभी को, और पॉलन वायबिलिटी किस में कितना होता है वो भी मैंने दिखा दिया यहाँ पे। ठीक, अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है पॉलन एलर्जी और पॉलन का यूज। ठीक है, पॉलन के एलर्जी में देखेंगे पॉलन किस तरीके से एलर्जी कॉज करता है, और पॉलन ट्यूब, अरे सॉरी, पॉलन ऑफ, क्या गया, पॉलन ग्रेन के यूज क्या क्या है, क्या कहाँ कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है वो भी बताना है। ठीक है, पहले हम इसमें देखेंगे जो पॉलन है, जैसे कि अगर जो लोग फार्मिंग करते हैं, जो किसान उसान है, खेती उदी करते हैं, तो ये जब जब पॉलन का टाइमिंग आता है पॉलिनेशन का, ये लोग क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं, मतलब उड़ते हैं, हवा के थ्रू इधर उधर उड़ते हैं। जो कोई फार्मर वहां जा रहा होगा, तो जब वो सांस लेगा, ठीक है, मतलब सांस ले रहा है, तो वो पॉलन ग्रेन भी उसके गले के अंदर चला जाता है एयर के थ्रू, और जाके उनके लंग्स में, एल्विलाई में जाकर मतलब इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकता है। ठीक है, पॉलन कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब। ठीक है, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी दिखाना है हमको कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है पार्थेनियम का। ठीक है, एग्जाम्पल पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम को ही कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। ठीक है, कैरेट ग्रास या कांग्रेस। ठीक है, कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास पार्थेनियम को ही कहते हैं। ठीक है, अब ये पार्थेनियम आया कहाँ से था, तो ये इंडिया में कहाँ से आया, इंडिया में बाहर से आया था। जो गेहूं होता है, वीट होता है, उसका इंपोर्ट हो रहा था, उसी के साथ ये चला आया। ठीक है, ठीक है, इंपोर्टेड विद वीट। ठीक है, वीट के इंपोर्ट हो रहा था इंडिया में, और उसी के साथ कुछ पार्थेनियम आ गए। अब जब कुछ आ गए तो उनसे और बढ़ते चले गए। और इसकी एक क्वालिटी होती है, जो पार्थेनियम अगर कहीं ग्रो कर रहा है, ये अपने आसपास के दूसरे स्पीसीज, अगर कोई दूसरे स्पीसीज के प्लांट है, उसको एक खत्म कर देगा, उसको ग्रो नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये अपना ग्रो करता रहता है। तो पार्थेनियम एलर्जी कॉज करता है, इसके पॉलन ग्रेन कौन से, रेस्पिरेटरी टाइप, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस इसकी वजह से हो सकता है। ये तो हो गया एलर्जी। अब इसका यूज देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यूज देखते हैं। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, न्यूट्रिएंट रिच, जिसकी वजह से इसका बहुत जगह यूज होता है। जो एथलीट्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं, ताकि क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी कर सके। जो हॉर्स, मतलब जो घोड़े होते हैं रेस करने वाले, रेसिंग हॉर्स, उनको भी ये दिया जाता है। और इसके कैसे यूज है, मार्केट में इसके टैबलेट्स आते हैं, पॉलन टैबलेट्स के नाम से। ठीक है, पॉलन टैबलेट, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसकी वजह से इसका यूज किया जाता है हम लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में। ठीक है, ड्यू टू विच यूज एज फूड सप्लीमेंट
ठीक है। ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसकी वजह से इसका फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। और ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में इसका सिरप की तरह यूज करते हैं। ठीक है, कुल मिला इसका बहुत जगह यूज भी है, और इसकी मतलब हार्मफुल इफेक्ट भी है और फायदेमंद भी है, ये बेनिफिशियल। ठीक है, यूज कौन कौन करता है? रेसिंग हॉर्स, ठीक है, एथलीट्स, ये सब एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का यूज भी हम लोगों ने देख लिया, पॉलन कैसे एलर्जी कॉज करता है वो भी देख लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा पॉलन ग्रेन पूरा अच्छे से देख लिया, पॉलन वायबिलिटी, पॉलन एलर्जी, पॉलिन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, अब जो हमारा आता है वो गाइनोशियम आता है। ठीक है, गाइनोशियम को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। पहले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, काफी खूबसूरत सा बन गया है। ठीक, इसके पार्ट हम लोग देखते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये इस पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, स्टिग्मा हो गया। ये क्या है? स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल। और ये जो मटके जैसा है इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा को हम लोग लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन कहते हैं। मतलब लैंडिंग प्लेटफॉर्म इसलिए कह रहे हैं कि पॉलन उड़ के आएगा, वो यहीं पर लैंड करेगा, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या कह सकते हैं? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ओवरी है तो ओवरी में ओव्यूल भी होगा। ठीक है, अगर ये अकेला है, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कैल्शियम मैंने बता दिया, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टल या कार्पेल कहते हैं। ठीक है, पिस्टल या कार्पेल। ठीक है, पिस्टल या कार्पेल। अकेला है तो पिस्टल या कार्पेल कहेंगे, बहुत सारे हैं तो हम उसको गायनोशियम कहेंगे। ठीक है, और एक कौन सा पार्ट है? फीमेल। ठीक है, फीमेल पार्ट है। अब क्या हम लोग इसमें ये ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, किधर गया? ठीक है, अगर जो कार्पेल है वो अकेला है तो उसको लोग मोनो कार्पेल लिखेंगे। ठीक है, अगर सिंगल है मोनो, मोनो कार्पेल। ठीक है, और मल्टी कार्पेल। मोनो कार्पेलरी एक कार्पेल, मल्टी कार्पेलरी बहुत सारे कार्पेल। ठीक है, कार्पेल या पिस्टल लिखी बात है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब मल्टी कार्पेलरी भी दो टाइप के होते हैं, ये शायद मैंने बता चुका है पहले भी। ठीक है, एक होता है एपोकार्पस। ठीक, और एक होता है सिनकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस, सिनकार्पस। एपोकार्पस में आ जाएगा माइकेलिया। ठीक है, एग्जांपल देखा है, माइकेलिया। रोज भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, लोटस भी आएगा। ठीक है, माइकेलिया, रोज, लोटस, इसमें जो कार्पेल होता है वो कैसा होता है? एपोकार्पस, मतलब फ्री होता है।
अब सीन कार्पस में एक एग्जाम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। टीम क्या है, ट्रिक है PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, PTM। ठीक है, P फॉर पेपेवर, पेपेवर, टोमेटो। ठीक है, पेपेवर, टोमेटो। और इसमें क्या हो जाएगा, एक और होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पीटी एक एग्जांपल और होना चाहिए, PTM। माई के लिए इधर हो गया मस्टर्ड। ठीक है, M फॉर मस्टर्ड। इसमें भी कैसा होता है, सिन कार्पस। ठीक है, तो एपोकार्पस, इसमें क्या है, इसको लिख लेंगे तो भूल जाएगा। ये क्या है, प्री कार्पल। और इसमें क्या है, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज है तो सिन, सिन का मतलब होता है फ्यूज, एपो मतलब फ्री। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर सेशन समझ में आ रहा है, आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा सबको। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है एक बार। ठीक है, अगले लेक्चर में उसको कंफर्म कर दिया जाएगा, मतलब सॉल्यूशन उसका दिखा दिया जाएगा। अगला हो गया। अब ओव्यूल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल भी देख लेते हैं। ओव्यूल तो ओवरी में होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ओवरी हैं जिसमें एक ओव्यूल होता है, बहुत में बहुत ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक ओव्यूल, मेनी ओव्यूल। ठीक है, अब हमें ये देखना है किसमें एक ओव्यूल होता है और किसमें बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा हो मैंगो, ठीक है, मैंगो हो गया, और ठीक है, मैंगो हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, इसमें एक ही ओव्यूल होता है। ठीक है, एग्जांपल मैंगो, वीट, राइस, इसमें एक ही ओव्यूल होता है। ठीक, अब मैंने जिसमें बहुत सारे ओव्यूल, जैसे हम वाटरमेलन देखे, पूरा बीज ही बीज उसमें होता है, वो ओव्यूल ही होता है। ठीक है, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं उसमें। अगर हम पहला वाटरमेलन एग्जांपल ले लें, वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन हो गया। सेकंड उसका ले लो, पपाया ले लें। ठीक, पपाया में भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, ऑर्किड। ठीक है, तो इन सब में एक ओव्यूल होता है, इन सब में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। इसमें एक और होता है, पैडी को ले सकते हो, पैडी। ठीक है, तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे हैं तो इसका जो पूरा पीडीएफ है टेलीग्राम पे चैनल, टेलीग्राम पे जो चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा लोग समरी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आइए स्टार्टिंग से। माइक्रोस्पोर जैसे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था, आज मैंने उसका समरी कराया। अब ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें माइटोसिस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस तो होंगे, वैक्यूल, एक वैक्यूल खाली जगह होता है, वैक्यूल। ठीक है, और वैक्यूल थोड़ा सा लार्ज होगा और यहाँ पर एक एसिमेट्रिकल स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और इससे यहाँ पर आगे जाकर दो सेल बनेंगे। ठीक है, एक बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव, छोटा वाला सेल जनरेटिव। ठीक, एसिमेट्रिकल है इसीलिए यहाँ पर एक छोटा एक बड़ा बना है, अगर सिमेट्रिकल होता है दोनों इक्वल बनते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, ये पूरा पॉलन ग्रेन आगे जाकर बन गया, उस पर एक दो लेयर आई, एक इंटाइन और एक एक्साइन। एक्साइन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। इंटाइन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक्साइन किससे बना होता है, कहाँ गया, एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिन से बना होता है। ठीक है, थिक होता है, और ठीक है आउटर होता है, पता है सबको। इंटाइन इनर होता है। ठीक है, सेलुलोज पैक्टिन से बना होता है, और ये कंटिन्यूअस होता है। और ये वही लेयर है जिससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। जहां पर ये वाली एक्साइन वाली लेयर नहीं है, उस जगह को हम जर्मपोर कहेंगे। अगर मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन है तो उसमें एक जर्मपोर, डाइकोट का पॉलन ग्रेन है तो उसमें दो जर्म, सॉरी तीन जर्मपोर। ठीक है, जर्मपोर ये सब हो गया, आगे देखते हैं।
दो सेल वेजिटेटिव जनरेटिव, वेजिटेटिव लार्ज होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ये आगे जाकर मेल गैमेट ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, और ये स्मॉल होता है, फ्लोट करता है इसके साइटोप्लाज्म में। ठीक, ये मैंने दिखा दिया कैसे दो, अगर मेल गैमेट हमें चाहिए, ठीक है, तो कितना माइटोसिस कराना पड़ेगा, दो माइटोसिस, पहला माइटोसिस यहाँ होगा, ये दोनों बनेंगे, अब इस वाले में माइटोसिस होगा, तब दो जाके दो मेल गैमेट जाके बनते हैं। आगे पॉलन ग्रेन, ठीक है, दो लेयर एक्साइन एंड टैन, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, शेप इसका कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, साइज कितना होता है, और 25 से 50 माइक्रोमीटर, इसमें दो सेल होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन को कहाँ पे होता है, जो एक्साइन वाली लेयर है उसमें होता है, उसी से मिलकर बना होता है। हार्डेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अब तक का सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है, नॉट डिग्रेड थ्रू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली, इससे हम लोग इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, और इसी की वजह से हम लोग पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं। जर्मपोर के बारे में देख लिया हम लोगों ने। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है, किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को हम फ्रीज करते हैं इन लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, तो उस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम पॉलन एंजाइम दिया है पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए, तो पॉलन ग्रेन को पूछता है कि कितनी डिग्री सेल्सियस पे हम उसको प्रिजर्व करते हैं, तो -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है नीट के लिए, और ये भी, ठीक है, पहले तो ये पूछेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, फिर पूछेगा किस में करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। ये हो गया। अगला पॉलन वेबिलिटी। पॉलन वेबिलिटी क्या होता है, पॉलन की वह कैपेसिटी जब तक वो पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन कर सकता है, उस पूरे टाइम को हम क्या कहते हैं, पॉलन वेबिलिटी कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम टाइम अप टू विच पॉलन पॉलन कैन जर्मिनेट टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। ठीक, अब पॉलन वेबिलिटी देखते किस में कितना होता है, राइज और वेट देखे 30 मिनट होता है। ठीक है, अगर लेग्यूम्स की फैमिली है, रोजेनेसी फैमिली है, और सोलेनेसी फैमिली है, रोजेसिएई, ठीक है, ये क्या होता है, कलर चेंज, ये रोजेसिएई, सोलेनेसी, इनमें 30 दिन का होता है, यानी कि एक मंथ का होता है। पॉलन एलर्जी, ठीक है, बहुत से ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, और उस ऐसी एलर्जी जैसे उससे रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाए, फॉर एग्जांपल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। और कौन से ऐसे प्लांट है जो जिसके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं, दैट इज पार्थेनियम, ठीक है, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास करते हैं। भारत में कैसे आया था, तो वीट के इम्पोर्ट से आया था, वीट के साथ चला आया था। इसका यूज क्या क्या है, पहले तो हम इसका यूज करते क्यों हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका हम लोग फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। हॉर्स, जो रेसिंग हॉर्स होते हैं वो यूज करते हैं, एथलीट्स यूज करते हैं इसका, ठीक है। आगे ये है गैनोशियम, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। अकेला अकेला है तो मोनोकार्पेलरी, अगर बहुत सारे हैं तो मल्टीकार्पेलरी, बहुत सारे में भी अगर बहुत सारे हैं लेकिन फ्री है तो एपोकार्पस, बहुत सारे हैं फ्यूज है, दैट इज सिनकार्पस। एग्जांपल मैंने बता दिया, एपोकार्पस है तो माइकेलिया, रोज, लोटस, सिनकार्पस है तो पेपरवर, टोमेटो और मस्टर्ड। आगे कुछ है, हाँ ठीक है। अगर ओव्यूल एक है, ओव्यूल एक किस में होता है, मैंगो, वीट, राइस, पैडी, और मेनी ओव्यूल वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड, इसमें क्या होता है, मेन्यू होता है, ठीक है। आई होप सबको बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो सेशन को एक बार शेयर कर दिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए। एकदम न्यू चैनल है, ठीक है, भले छोटा चैनल है लेकिन कंटेंट एक नंबर का है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी टाइम पे डेली वीडियो आएगी, ठीक है, मिलते हैं।